वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? सही है ना? तो आइए देखते हैं हम डायरेक्शन और डिस्टेंस का और कुछ सवाल जो कि दूरी पर आधारित है। दूरी पर आधारित सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है वो है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दूरी पर यह आधारित है, मतलब इसमें डिस्टेंस दिया रहेगा। तो अभी तक जो मैंने पहले किया था वो केवल दिशा पर आधारित था, उसमें दूरी नहीं थी। और ये क्वेश्चन है मेरा दूरी पर आधारित। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह चलता है बाईं ओर मुड़कर, वो बाईं ओर टर्न मुड़ता है। उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? हमारा क्वेश्चन यही है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा हो गया ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमारा डायरेक्शन हो गया। अब हमारा यही पॉइंट हो गया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ बना देते हैं हम। ये हमारा पॉइंट हो गया। कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो बता रहा है दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण हमारा नीचे की तरफ। तो कितना किलोमीटर चलता है? यहाँ 6 किलोमीटर। कोई व्यक्ति है 6 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। हमने क्या बताया था इधर कि आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं दक्षिण की ओर, तो आपका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा? हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। लेफ्ट मतलब बायां, ये हमारा बायां, बायां इधर हो जाएगा बाएं, हमारा दाएं जो है वो इधर हो जाएगा। तो जब वो नीचे की तरफ है उसका कुछ ऐसे ही है, ये देख लीजिए, ये कुछ है, ये हमारा इधर बायां हो जाएगा और इधर दाएं। ठीक है। दक्षिण की तरफ जब मुंह करके खड़ा रहेगा तो उसका कुछ कंडीशन ऐसा है, उसका हाथ जो इधर वाला रहेगा वो बायां इधर रहेगा और दाएं इधर रहेगा। अब वो क्या बोल रहा है? बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इधर मुड़ने के लिए बोल रहा है। बाईं यही तो हो गया, तो इधर मुड़ेगा। ये हम डायरेक्शन के लिए बता रहे थे, मुड़ने के लिए। तो यहाँ से मुड़ता है ऐसे कुछ, मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। पहले वहां से 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है। तो जाहिर सी बात इसकी डिस्टेंस कुछ छोटी होगी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये हमारा 6 किलोमीटर हो गया, ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर। अब देखिए इसका जो मुख था ये पहले इधर था नॉर्थ की तरफ, तो साउथ की तरफ। अब साउथ से जब यहाँ से मुड़ा आई तो ये फिर सीधा उसका मुख जो हो गया वो ईस्ट की तरफ होगा, पूरब की तरफ हो गया। अब जब पूरब की तरफ हो जाएगा तो कुछ उसका डायरेक्शन जो है ईस्ट की तरफ, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो अब बाएं ऊपर चला जाएगा और दाएं नीचे हो जाएगा। अब कुछ उसका जो ये है, ये ऊपर ऊपर हमारा लेफ्ट हो जाएगा, नीचे राइट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से अब बाईं मुड़ेगा, बाएं मतलब ऊपर, बाएं लेफ्ट साइड, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट मतलब फिर ऊपर साइड चलेगा। वहीं से जब मुड़ेगा तो उसका मुख सीधा फिर उत्तर की तरफ हो जाएगा, ऊपर सीधा ऊपर ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ से जैसे मान लिया अभी हम लोग यहाँ जा रहे थे, अब यहाँ से जब मुड़ेगा तो सीधा ये ऊपर नहीं हो जाएगा, उत्तर की दिशा में, ऊपर हमारा नॉर्थ साउथ है। तो मुड़कर वहां से 5 किलोमीटर चलता है। तो इसको देखते रहेंगे, अगर ये यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो थोड़ा सा उससे छोटा होगा 5 किलोमीटर। ये हमारा होगा 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। अब उसका वही क्वेश्चन ही केवल पूछ रहा है कि उसका जो मुख है वो किस तरफ किया हुआ है उसका मुख। तो सीधी सी बात है, जब ये ऊपर गया था तो उत्तर की तरफ था, उत्तर की तरफ उसका मुंह है, नॉर्थ साइड में। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यही सही रहेगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और यही आप सब करना है। तो ये थोड़ा सिंपल है, और भी क्वेश्चन आते हैं, अभी वो भी देखते हैं क्वेश्चन, तब देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं दूरी पर आधारित। मेरा जो क्वेश्चन है वो देख के थोड़ा घबराइएगा नहीं, बहुत लंबा नहीं है। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। कोई व्यक्ति है वो ए से चलना आरंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। ए से चलता है, बी पर पहुंचता है 30 मीटर चल के। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 7 किलोमीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है
तथा बिंदु R पर पहुंचता है। बिंदु R बिंदु B के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। 17 मीटर की दूरी पर है। बिंदु A तथा बिंदु R के बीच की दूरी कितनी है? यह है मेरा क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्या बोलना है? एक व्यक्ति कोई है A से चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए मेरा कोई ये हो गया एक पॉइंट जिसका नाम है A। वो यहां से चलना प्रारंभ करता है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर। मतलब वो केवल चल रहा था लेकिन अभी दिशा नहीं बताई गई थी। अब क्या बताया गया है कि 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर। हमने क्या बताया है? दक्षिण मेरा ये है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है। तो क्या बोल रहा है? ये हमारा कोई एक बिंदु है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर। अब 30 मीटर दक्षिण मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया दक्षिण की ओर मतलब नीचे। अब हम समझ लेते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब 30 मीटर दक्षिण की ओर, तो 30 मीटर ये दक्षिण की ओर हो गया मेरा। दक्षिण की ओर चलकर बिंदु B पर पहुंचता है। तो मान लीजिए यहाँ तक आया होगा 30 किलोमीटर, तो यहाँ इसका एक बिंदु B हो जाएगा। ये यहीं पे एंड हो गया, B हो गया। B पर पहुंचता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब यही सीधा आप देख लीजिए, इसमें क्या बताए थे हम कि आप दक्षिण की ओर मुंह करके अपना खड़े रहेंगे तो हमारा दायां कौन सा हो जाएगा? ये हमारा दायां हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा। ये हमारा दायां हो जाएगा और वो हमारा बायां हो जाएगा। तो फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है तो अब ये चीज हमारा क्या था? यही चीज। अब वो चीज पहले था बाएं मुड़ा तो उधर होगा, दाएं मुड़ने का मतलब अब इधर होगा। तो फिर ये पूरब साइड पश्चिम साइड की ओर मुड़ेगा। ये हमारा व्यू पॉइंट हो गया। अब ये इधर मुड़ने की ओर बोल रहा है दाएं, तो ये इधर मुड़ेगा ना। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। 7 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 7 मीटर है। 7 मीटर चलकर अब वो की उसकी दिशा कौन सी किधर हो गई? अब उसकी दिशा जो है वो पहले नीचे दक्षिण की ओर था। अब वो जो मुड़ा तो हमारा ये दिशा हो गया पश्चिम की तरफ। अब ये इधर हो गया पश्चिम की तरफ। अब इसको देखेंगे तो इसका मुंह कैसे होगा? तो ऊपर वाला हमारा जो है वो दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा। बाएं, ऊपर वाला दाएं मतलब ये वाला हाथ, जो ये वाला हाथ रहेगा इसका मुंह इस तरफ रहेगा। तो ऊपर वाला जो उधर का हाथ रहेगा वो हमारा दायां हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अब वो क्या चलकर 7 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब फिर से अब क्या हो गया कि अब दाएं ऊपर है तो सीधा मतलब ऊपर मुड़ेंगे। तो यही चीज है। अब यहां से हम फिर ऊपर मुड़ते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। जब ये बोल रहा है दाएं, तो दाएं मुड़ने का मतलब यहीं से टर्न होगा तो दाएं यही तो हो गया। उसके बाद 6 मीटर चलता है वहां से, तो इसको यहाँ 6 मीटर रख देते हैं। इसे 6 मीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है? पुनः अब फिर जब ये हमारा ऊपर की तरफ गया तो ये हमारी उसकी मुख की दिशा उत्तर की तरफ हो गई। तो अब इसकी देख लेंगे दिशा जो है वो क्या हो जाएगी? उत्तर। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ये दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब यही वही सेम कंडीशन यहाँ भी हो गई। ये हमारा इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट होगा। वही चीज यहाँ था इधर कि हमारा ये लेफ्ट था, ये राइट था। और वही चीज जब नीचे आ रहा था तो हमारा इधर लेफ्ट था, उधर राइट था। फिर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 कहाँ पे? हाँ, 6 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। अब फिर यहां से क्या बोल रहा है कि दाएं फिर मुड़ता है। वहां से ये फिर कितना मिलता है? दायां फिर मुड़ता है। अब इसका दायां का मतलब क्या हो गया? दायां फिर राइट की तरफ मुड़ता है। अब इसका यही तो हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऊपर इस साइड में था, फिर दाएं मुड़ता, तो दाएं मुड़ने का मतलब इधर हो गया।
फिर यहीं से ये मुड़ता है और कितना चलता है 7 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से ये 7 मीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी हो गया 7 मीटर है। ये हमारा टोटल 30 मीटर है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये 7 मीटर चलता है यहाँ से मुड़ने के बाद, यहाँ से 7 मीटर चलता है। अब हुआ ये 7 किलोमीटर नीचे भी था, 7 किलोमीटर यहाँ भी था, तो दोनों ये बराबर हो गया, ये बॉक्स की तरह बन गया। ये आके इसी पॉइंट पे फिर आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब आप बाएं, फिर अब इसकी दिशा जो हो गई वो पूरब साइड की हो गई। ये देखिए जब ये ऐसे मुड़ा तो इसकी अब दिशा, अब इसका जो मुख हो गया वो पूरब के साइड हो गया। अब इसमें सीधा देख लीजिए पूरब का होने का मतलब, अब इसके पूरब मान लीजिए ये मेरा पूरब है तो ये मेरा राइट हो गया। अब ये राइट नीचे चला है, ये लेफ्ट ऊपर हो गया, मतलब बाएं ऊपर हो गया और दाएं नीचे हो गया। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मुड़ 7 किलोमीटर चलता है, अब हुआ यहाँ से देखते हैं, अब हुआ है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, तो फिर मतलब यहाँ पहुंचा है तो बाएं मुड़ने का मतलब ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा, इधर मुड़ेगा, बाएं ऊपर ही होगा। जब यहाँ से टर्न होगा मुड़ेगा तो कुछ ऐसे ही तो मुड़ेगा, इधर इधर की साइड में। जैसे मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूँ पूरब की साइड मुड़ करके, अब हमको बाएं मुड़ना है तो मैं ऐसे तो मुड़ूंगा ना, तो वही चीज बता रहा है कि वो यहाँ से मुड़ता है, फिर मुड़ेगा और क्या बता रहा कुछ दूर चलता है, तो कुछ दूर यहाँ समथिंग कुछ चला होगा। अब ये इसमें डिस्टेंस नहीं दी गई है देखते हैं, तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। अब यहीं कहीं बिंदु मान लेते हैं एक हम आर, कि आर कोई बिंदु है वहां तक पहुंच जाता है। तो सीधा करते हैं, बिंदु आर पर पहुंचता है। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन हो रहा है कि बिंदु आर पर पहुंचता है, ये यहां पे पहुंच गया मान लीजिए। बिंदु आर और बिंदु बी, बिंदु आर ये बिंदु हो गया आर और बिंदु बी मतलब ये हो गया के उत्तर में। अब इसकी दिशा जो है वो हमारा ये दक्षिण की तरफ था, अब ये ऊपर की तरफ हो गया, तो ये मतलब उत्तर साइड में है। अब ये ऊपर इसका जो मुख था जब ऐसे मुड़ा था तो ये उत्तर दिशा में इसका मुख हो गया था। अब ये मुख जो इसका है वो उत्तर साइड की ओर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बिंदु आर यहाँ से और बिंदु बी के, बिंदु जो आर है वो बिंदु बी के, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में समझना, बिंदु बी के उत्तर। अब बी ये है ये हमारा, अब इसका उत्तर कौन सा होगा, ऊपर की दिशा, ऊपर ही तो रहेगा। ये भी मान लीजिए पॉइंट है, तो यहाँ से इसका मतलब वो बनाएंगे तो हमारा नीचे जाएगा तो दक्षिण हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूरब, तो उत्तर मतलब ऊपर की साइड, क्योंकि उत्तर ऊपर ही तो होता है। तो वही ये बोल रहा क्वेश्चन में उत्तर 17 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस थी वो 30 मीटर थी। अब यहाँ से उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु बी से आर की जो डिस्टेंस है वो बता रहा है कि 17 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी 17 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, 17 मीटर बता रहा है क्वेश्चन में। बी से आर की दूरी 17 मीटर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बिंदु ए तथा, अब बिंदु ए ये ऊपर हो गया, बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच की दूरी। अब ये इसी के बीच की दूरी दोनों को पूछ रहा है, ये इसकी दूरी पूछ रहा है, ऊपर वाले और इसकी दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बिंदु आर जो बताया था, बिंदु आर यहाँ पर था, पहुंचा था कुछ दूरी चलने के बाद, बी के उत्तर मतलब बी के उत्तर मतलब ऊपर 17 मीटर था, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बिंदु, अब उसके बाद पूछ रहा क्वेश्चन को कह रहा है कि बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच की दूरी। अब ये ए ऊपर था और आर इसी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब दो बिंदु है तो मान लीजिए कि मेरा कोई ये हो गया, ए से बी तक की हमारी जो डिस्टेंस थी वो टोटल कितनी थी, ए से बी की बीच में डिस्टेंस हमारी थी 30 मीटर। और क्वेश्चन कह रहा है बी और आर के बीच में, बी और आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 दिया ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो इसमें से बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो AB माइनस हमको निकालना क्या है, AR निकालना है। तो AR इक्वल टू इतना निकालना है, तो पहले बड़े वाला लिख लेते हैं AB, A से लेके B तक माइनस B इंटू B और R, ये यहाँ तक की डिस्टेंस लिख देते हैं। तो AB की जो हमारी डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, माइनस और BR की डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर है। तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13 मीटर। तो AR की जो डिस्टेंस हमारी हो गई वो 13 मीटर निकल के आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 उसमें है, ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन में 13 मीटर दिया हुआ है। तो कुछ कभी कभी इस प्रकार के थोड़ा बजने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो थोड़ा सा माइंड क्लियर करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर से हम इसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा देंगे। और एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति यहाँ है, ये देखिए ए से चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीधा आ गया वो 30 मीटर चला दक्षिण की ओर, वो भी नीचे की ओर। दक्षिण हमारा यहाँ से यहाँ नीचे था, चलना प्रारंभ किया। फिर बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु ये हमारा बी हो गया, ये बताया था आपको, बिंदु बी पर पहुंचता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो इसका दाएं मतलब ये हो गया, समझ लीजिए अगर मान लीजिए ये मैं पूरब की साइड में खड़ा हूं और ये मेरा दक्षिण साइड है, ये मेरा दक्षिण साइड है। अब वो बोल रहा है बी पर पहुंचता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो अब मेरा दायां कौन सा हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। तो राइट को ही दायां बोलते हैं। अब ये मेरा जो है दक्षिण का मुख है, हम दक्षिण के मुख तक खड़े हुए हैं। अब हमको दायां मुड़ना होगा तो कुछ यूं मुड़ेंगे ना। तो अब हमारा ये पूरब था तो इधर मुड़ेंगे तो हमारा जो मुख की दिशा हो जाएगी वो पश्चिम साइड हो जाएगी। वही चीज वो भी बोल रहा है कि ये दक्षिण की साइड मुख था और जब मुड़ेगा यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा वो पश्चिम साइड मुख। अब जब हमारा ये पश्चिम हो गया तो हमारा ये लेफ्ट इधर चला जाएगा, राइट इधर आ जाएगा। तो वहां से वो कितना 7 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलकर, अब ये देखिए मेरा डायरेक्शन इधर हो गया। अब बिंदु 7 मीटर चलकर फिर बोल रहा है फिर दाएं मुड़ता है। अब फिर मैं जैसे मान लीजिए अभी इस साइड में जैसे खड़ा हूँ, अब मुझे दाएं मुड़ना है तो दाएं मेरा एक हो गया। फिर जब मुड़ूंगा मैं तो फिर मैं उत्तर की दिशा में हो जाऊंगा। अब फिर मान लीजिए मैं यहाँ था, अब ऐसे मुड़ा तो फिर मैं उत्तर की दिशा में हो जाऊंगा। अब यहाँ वही चीजें दिखा रहा, फिर मुड़ा तो मैं उत्तर की दिशा में हो गया, फिर ये उत्तर के दिशा में आ गया। अब उत्तर की दिशा मेरी ये है, अब इधर मेरा ये बायां हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि वहां से फिर 6 किलोमीटर चलता है पुनः। अब फिर मैं ये मान लीजिए यहाँ पे चला 6 किलोमीटर पहुंचा। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ना, फिर यहाँ से मैं घूमूंगा मेरा दाएं ही, क्योंकि दायां ही हमेशा मुड़ रहे हैं। तो फिर मुड़ेंगे तो हमारा पूरब की साइड हो जाएगा। वही चीज ये बोल रहा है कि यहाँ से जब मुड़ा तो फिर पूरब साइड की, ये इधर पूरब साइड हो गया। तो पूरब साइड में 7 किलोमीटर चलता है। अब वहां से बोल रहा है पूरब में मैं आ गया, अब वहां से बोल रहा है कि बायां मुड़ना है, मतलब अब लेफ्ट साइड मुड़ना है। तो यहाँ पहुंचा था, यहाँ से वो बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद कुछ दूरी चलता है, जब मैं यहाँ था फिर मुड़ूंगा, फिर मैं मेरा जो क्या कहते हैं डायरेक्शन मुड़ जाएगा तो फिर मैं उत्तर साइड में हो जाऊंगा। उत्तर साइड मतलब ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ यहाँ से कुछ गया, वो बोल रहा है कि बिंदु आर वो है जहाँ पे वो रुकता है। अब ये बोल रहा है कि बिंदु आर और बिंदु बी, बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में, बिंदु बी के उत्तर बोल रहा है। बी के उत्तर मतलब ऊपर 17 किलोमीटर आर तक का। तो वही है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है 17 किलोमीटर और पूरी डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर। तो वही बोल रहा है कि ए बी की हमारी डिस्टेंस, ए और आर के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो ये निकालने के लिए पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो आसानी से हमारा निकल आएगा। तो वही चीज है, पूरी डिस्टेंस हमारी 30 मीटर थी और यहाँ से यहाँ तक की आर और बी के बीच में जो दूरी थी वो 17 मीटर थी। तो 30 में से 17 निकाल देते हैं, हमारा 13 यही बैठता है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आया था। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही जो वीडियो हम और आगे अपलोड करते रहते हैं इस सब्जेक्ट से या और भी आगे सब्जेक्ट से, जैसे मैथ हो गया या अभी जीके जीएस चलेगा,
तो उसकी नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप घर बैठे पढ़ते रहिए, कोरोना को कोई झंझट नहीं है। तो इसी के साथ आप 2 क्वेश्चन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर और आगे क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए।